आज हमने पढ़ना है टॉपिक, वो है अब लेआउट। ठीक है, लेआउट। पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। लेआउट हमारे पास किसी भी पेज का डायरेक्शन, पेज की हमारे पास अलाइनमेंट, ये सारी चीजें लेआउट के अंदर आती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आ रहा है मार्जिन। जो मार्जिन क्या होता है, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो आपके पास यहां पर अगर आप गौर करो तो कोई ग्रे लाइन नजर आ रही होगी और उसी के नीचे से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, उससे पीछे टेक्स्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी हमारे पास एक मार्जिन है। अगर हम वर्ड की दूसरी फाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहां पर मार्जिन है और यहां पर मार्जिन है। ठीक है, अब हम लेआउट में आते हैं अपने। तो यहां पर अगर हम मार्जिन पे देखें तो क्या है, नैरो। अगर हम शुरू से देखें तो हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, टॉप 1, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच और राइट 1 इंच। अगर हम पेज पे देखें तो हमारे पास इसी तरीके से आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मॉडरेट 1 1 0.75 0.75 और वाइट टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 2, राइट 2। टॉप और बॉटम का है ये हमारे पास। अगर हम इसको देखें टॉप, एंड अगर हम अपना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहां पर नजर आएगा बॉटम। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको चेंज करता हूं फॉर एग्जांपल नॉर्मल पे, तो देखें हमारा टेक्स्ट उस हिसाब से एडजस्ट हो गया और अब हमारे पास 1 1 हो गया। पहले क्या था, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूं तो देखें हमारे पास चेंज है। ठीक है, अब हम 1 1 पे आते हैं तो आप अगर 0.5 0.5 और 0.5 है। अगर हम नॉर्मल पे आते हैं तो देखें ये पूरा 1 इंच, ये पूरा 1 इंच, 0.5 यहां से और 0.5 यहां से। तो ये हमारे पास इसका मार्जिन है। अगर फॉर एग्जांपल पेपर्स में आपके पास एक चीज आ जाती है कि वहां पर डिफाइंड होता है कि आपने पेज मार्जिन इतना रखना है, टॉप से आपने 0.75, बॉटम से आपने 0.25, लेफ्ट से आपने 0.75 और राइट से 1। तो आपने क्या करना है, मार्जिन पे आना है और कस्टम मार्जिन पे, बिल्कुल कस्टम मार्जिन पे आना है। टॉप अब मैंने कहा 0.25 फॉर एग्जांपल, एंड बॉटम जो है 0.75। इसी तरह लेफ्ट हमारे पास 0.75 और राइट जो है हमारे पास 1। और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो देखिए हमारा वो मार्जिन एडजस्ट हो गया। तो आपने इस चीज को लाजमी ध्यान में रखना है कि जो चीज आपके पास क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई आएगी कि इतना मार्जिन होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल पेपर में आपके पास लिखा होगा कि इतना मार्जिन होना चाहिए, आपने वही चीज यहां से सिलेक्ट करनी है। तो एग्जामिनर इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि मार्जिन, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो सामने नजर आ रही है, तो आपने मार्जिन को लाजमी इन माइंड रखना है। सेकंड, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास पेज की 2 टाइप की होती है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। हमारे पास जो पेज स्टैंडिंग ऑर्डर में है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास लैंडस्केप, ठीक है, स्लीपिंग ऑर्डर में हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में एंड स्लीपिंग ऑर्डर में। ये हमारे पास क्या है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की इसकी एग्जांपल है। अब समटाइम क्या होता है कि आपके पास एक पेज पोर्ट्रेट है और सेकंड वन लैंडस्केप और थर्ड वन अगेन पोर्ट्रेट। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि अब हम एक न्यू पेज लेते हैं। ये हमारे पास 1 2
3 पेज है इसमें। अगर हम जरा इसको देखें तो हमारे पास कितने पेज है? 3 पेज है। अब हम ये चाहते हैं कि जो दरमियान वाला पेज है ये हमारे पास लैंडस्केप हो जाए। ये हमारे पास क्या हो जाए? लैंडस्केप हो जाए। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर जो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करते हैं और लेआउट में आते हैं। अगर हम यहां से करें ओरिएंटेशन लैंडस्केप तो ये सारे के सारे क्या हो गए? लैंडस्केप हो गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि सर सेकंड जो सा है वो लैंडस्केप होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड जो है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये लैंडस्केप में हो गया, अगेन हम इसको पोर्ट्रेट में ले आते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा, इस एरो का मतलब है पेज सेटअप। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ओरिएंटेशन। और मैं इसको क्या करूंगा? लैंडस्केप। बट यहां पर एक चीज लिखी हुई है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। मैंने होल डॉक्यूमेंट में नहीं करना, टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है मैंने इसको किया और ओके किया। तो देखें, फर्स्ट पोर्ट्रेट, सेकंड लैंडस्केप एंड थर्ड पोर्ट्रेट। ठीक है, अब हम यहां पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास जो पहला पेज है, जो जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास प्री डिफाइंड जो पेज का साइज होता है वो लेटर साइज होता है। ठीक है, लेटर साइज A4 और लीगल ये कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, लेटर A4 और लीगल। अब ये जो पेपर साइज है ये लेटर साइज है। तो हम यहां पर आते हैं, देखते हैं, तो देखें किस पे सिलेक्शन हुई है? लेटर पे। जो नॉर्मल हम रूटीन में बुक्स प्रिंट करते हैं वो लेटर साइज में होती है। बुक्स जो हमारी होती है वो लेटर साइज में होती हैं। आप अगर देखें तो आपके जो नॉर्मल पेपर होते हैं उससे थोड़ी सी छोटी होती है। बुक्स क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है, वो यहां तक होती है। वो क्या होता है? लेटर साइज होता है। लेटर साइज 8.5 से 11। ठीक है, 8.5 से 11। इसी तरह अगर हम A4 साइज देखें तो 8.27 से 11.69 इंचेस। ठीक है, तो ये लेटर साइज 8.5 बाय 11। ठीक है, अब उसकी हाइट जो होती है वो 11 इंचेस होती है और जो उसकी विड्थ होती है वो 8 इंचेस होती है। लेकिन जो A4 साइज होता है वो हमारे पास उसकी विड्थ 8.27 और जो उसकी हाइट होती है वो 11.69। ये यहाँ पर हमारे पास मेंशन भी है। यहाँ पर अगर हम और से देखें तो हमें नजर आ रहा होगा कि ये। ठीक है, तो इसी वजह से समटाइम जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट क्या होता है कि पेज के ऊपर प्रॉपर एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से होता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने A4 साइज उसको नहीं किया होता। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने जैसे ही A4 किया तो ये सारे पेज चेंज हो गए। बट फिर यहां पर वही क्वेश्चन आता है कि सर फर्स्ट और सेकंड पेज मेरे पास A4 होना चाहिए और थर्ड पेज जो है वो लीगल होना चाहिए। थर्ड पेज क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर मैंने कर्सर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगेन पेज सेटअप पे और यहां पर पेपर में आऊंगा। क्या है? पेपर। लेटर है तो मैं इसको लीगल कर लूंगा और किसको? सिलेक्टेड टेक्स्ट को। ठीक है, और ओके करूंगा तो अब यहां पर आपके सामने क्लियर नजर आ रहा है कि इस पेपर साइज में और पेपर साइज पेज नंबर 1 में डिफरेंस है। ठीक है, फिर आगे जाके जब हम प्रिंट का ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि तीनों को हम A4 पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ऑफिस 2010 में तो हमारे पास ये फैसिलिटी बहुत आसानी से थी प्रिंट में, लेकिन
अभी जो सा है इसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास चेंज आता है। आप यहां पर आओगे, कंट्रोल T जैसे ही प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपने अब यहां पर देखो क्या है, लीगल है। अब मैं पेज 2 पे आता हूं, ठीक है, ठीक है, लेटर और पेज A4, ठीक है, A4 लेटर और लीगल, 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पर पेजेस हैं। और मेरे पास जो स्टॉक में पड़ा हुआ है पेज, वो सिर्फ और सिर्फ A4 पड़ा है। मेरे पास स्टॉक में क्या पड़ा है, A4 पड़ा है, लेकिन लीगल का टेक्स्ट तो ज्यादा होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रिंट में हमारे पास 1 पेज पर शीट जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आऊंगा और क्या लिखा हुआ है, स्केल टू पेपर साइज, और मैं यहां से सिलेक्ट कर लूंगा A4। जैसे ही मैं यहां से A4 सिलेक्ट करूंगा तो जितना भी है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो A3 पेज है, वो सारा का सारा प्रिंट A4 पे होगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जब ऑफिस 2016 या 21 या 365 इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये कंफ्यूजन आती है, ठीक है। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर ये स्केल के ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम्स। इस सेटअप में हमारे पास अगली चीज है कॉलम्स। आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, समटाइम पॉइंट्स देखी होंगी। पॉइंट्स में क्या होता है कि एक लाइन एक कॉलम में लिखा हुआ है एक ही पेज पे, फिर पोएम आगे से शुरू हो जाती है दूसरे कॉलम पे। इसी तरह न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, एक कॉलम चल रहा है, फिर दूसरा कॉलम चल रहा है, ऊपर जो है स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। अभी इसी तरह हमारे पास इस टेक्स्ट को हम नहीं छेड़ते, लेकिन नीचे वाले टेक्स्ट को यहां से लेकर यहां तक मैं सिलेक्ट करता हूं, और यहां पर क्या है, कॉलम, मैं इसको कॉलम कर देता हूं 2 कॉलम। तो देखें क्या हुआ, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जहां पर सच एज लिखा हुआ है, सच एज चेंजिंग फ्रंट स्टाइल, वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। मैं इसको अब 3 कॉलम में करना चाहता हूं, तो यहां पर आऊंगा और इसको 3 कॉलम कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर गैप ज्यादा आ रहा है, मैं यहां पर आऊंगा और मोर कॉलम्स पे आके आप यहां पर देखें कि 3 कॉलम, और ये क्या आ रहा है, इसका विड्थ और स्पेसिंग आ रही है। तो मैं इसकी विड्थ को जस्ट थोड़ा सा कम कर दूंगा। यहां पर इक्वल कॉलम विड्थ है, आप किसी की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। 3 कॉलम है तो तीनों का विड्थ एक साथ है, ठीक है, बराबर है। ओके करते हैं, ठीक है। तो यहां से आप उसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगली चीज ब्रेक, ठीक है। जैसे हमने इंसर्ट में देखा था कि पेज ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहां पर पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, एंड जो सबसे मेन चीज है वो है नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट सेक्शन। अब इसके ऊपर हम जरा देखते हैं कि ये किस लिए। पहले हम मार्जिन इसका नॉर्मल करते हैं 1/1 का, जो एक स्टैंडर्ड मार्जिन है। यहां पर टॉप हेडर पे डबल क्लिक करते हैं और हम यहां पर डाल देते हैं हेडर पे पेज नंबर, टॉप पेज नंबर हम डाल देते हैं इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर पेज नंबर 1, उसके बाद हम नीचे जाते हैं, सब पे पेज आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो इंसर्ट टैब है, मैं कहता हूं कि ये जो इंसर्ट टैब है, कंट्रोल इंटर से बेहतर है कि हम लोग लेआउट में आए हैं, तो हम यहां पर आएंगे और पेज ब्रेक जैसे ही किया तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया।
ये क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे आ गया, पहली चीज तो ये। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, पेज 4, यहां पर क्या आ रहा है, पेज 4। मैं इसको वापस बैक जाता हूं और यहां पर आके हमारे पास एक और चीज है, सेक्शन ब्रेक। क्या है, सेक्शन ब्रेक। और यहां पर मैं आता हूं, अब हमारे पास क्या है, पेज 4 है, लेकिन मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं और अब हमारे पास यहां पर आऊंगा, ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर और क्या है, स्टार्ट विद 1। ये क्या है, पेज 1 और ये क्या, सेक्शन 2। शायद याद हो मैंने सेक्शन की बात की थी, ठीक है। तो यहां पर 1 है और यहां पर देखें सेक्शन 1 और पेज नंबर 3। हर सेक्शन का पेज नंबर अलग अलग है, पेज नंबर सेक्शन के लिहाज से चेंज है, ठीक है। तो समटाइम हम बुक टाइप करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है जिसमें रोमन नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ रोमन नंबर्स का सेक्शन होता है, ठीक है। और फिर जैसे ही चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है, तो चैप्टर 1 2 3 4, ठीक है, उनके पेज नंबर कंटिन्यूअस चलते हैं। चैप्टर 1 से लेकर टिल एंड तक जितने भी पेज नंबर है वो कंटिन्यू होते हैं, लेकिन जो हमारे पास शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसके जो उनसे होते हैं पेज नंबर, वो क्या होते हैं, रोमन में होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूं तो ये हमारे पास क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 के मैं पेज नंबर ही चेंज कर देता हूं, इनको मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं फॉर एग्जांपल ये रोमन दे देता हूं और ओके। तो 1, ठीक है, पेज नंबर 1 2 3 और फिर 1, ठीक है। आते इस तरह से सेंटर में आते हैं, सेंटर में आप कंट्रोल ही कर दें इसको, ये नहीं खत्म कर देंगे, है, पेज लिखा हुआ है, पेज खत्म कर दें आप, पेज भी खत्म कर सकते हैं आप, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिख के आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे सफा नंबर, ठीक है, उर्दू की अगर कोई बुक टाइप कर रहे हैं तो सफा नंबर, अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो ठीक है, तो ये हो गया और इसको मैं ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर को आप खत्म कर देते हैं और लेकिन ऊपर पेज नंबर, ठीक है सर ये खत्म कर लो है, वापस खत्म कर लो, क्या चीज, ये जिस तरह पेज नंबर निकालनी है आप यहाँ पर आ जाए हेडर और फुटर में, ये सामने यहाँ से आप जो चीज लेके आना चाहते हैं लेके आ जाए। आप यहाँ पर पेज नंबर ये ले, यहाँ पर शुरू में लेके आना चाहते हैं शुरू में ले आए, एंड में लेके आना चाहते हैं एंड में ले आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है लेआउट में। असल में ब्रेक सेक्शन मैंने इस वजह से आपको बताया कि सम टाइम बुक्स जब टाइप हो रही होती हैं तो इस तरह के कंफ्यूजन आते हैं, कोई आपको कोई आर्टिकल दे देता है और कहता है कि इसके ऊपर शुरू के सेक्शन पे, शुरू के हिस्से पे रोमन नंबर आए, दूसरे हिस्से में जो से हैं अल्फाबेट नंबर आए, ठीक है, या 1 2 3 आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे आता है लाइन नंबर। मैं अगर यहां पर आऊं और मैं देखूं कि कंटिन्यूअस लाइन नंबर, तो आपको पता लगेगा कि एक सेक्शन के अंदर हमने सेक्शन 2 पे हमने किया था, तो सेक्शन 2 में देखो कि हमने कितने लाइंस टाइप किए,
हमने सेक्शन 2 में जो टाइप्स किए हैं वो 168 लाइन्स हैं, ठीक है। और इसी तरह हम अगर हर पेज पे अलग-अलग देखें तो स्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज पे, इस पेज पे 31 लाइनें हैं, इस पेज पे भी 31 लाइनें हैं, इस पे कितनी है, सॉरी इस वाले में हमारे पास कम है थोड़ी, ऊपर वाले में 15 लाइनें टाइप की हुई, ठीक है। और इसी तरह इसमें 31 लाइनें, मतलब एक पेज में जो लाइनें हैं वो 31 लाइनें मोस्टली टाइप होती है, ठीक है, अगर 1-1-1 मार्जिन हो तो, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग भी नॉर्मल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन नंबर्स का ऑप्शन है और हर सेक्शन में, ठीक है, आपको लाइन नंबर यहां पर डिफरेंट शो करेगा, ठीक है। अब इस सेक्शन में भी हम चाहते हैं तो हम यहां पर आते हैं और ये हमारे पास लाइन नंबर आ गया, ठीक है। ये इस सेक्शन की है और ये फिर सेक्शन बी की है, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 82 लाइन्स हैं और सेक्शन 2 में हमारे पास कितनी लाइन्स हैं, 168, ठीक है। अब समटाइम क्या होता है कि हमारे पास अभी तो यहां पर जस्टिफिकेशन हुई है, ठीक है। अगर मैं इस जस्टिफिकेशन को खत्म करता हूं, कंट्रोल जे प्रेस करता हूं, तो देखें पैराग्राफ के बाद काफी जगह खाली है, ठीक है। तो मैं यहां पर हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको करता हूं और ऑटोमेटिक करता हूं, तो देखें अलाइन, पहले अलाइनमेंट कहां था, निचली लाइन में, अब उसने अलाइन डैश और मैन, ठीक है, यहां पर लिया है। इसी तरह फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसी तरह अलाइनमेंट, ठीक है। इसने क्या किया कि आपके वर्ड को यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश कर दी, ठीक है। और वो जो हम कल बात कर रहे थे कि स्पेस, डबल स्पेस, ठीक है, तो वो स्पेसिंग का ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है कि भाई इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से, उसके बाद इंडेंट, याद होगा कि हमने यहां पर भी पढ़ा था इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होम पेज में, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर आता हूं और आपका इंक्रीज इंडेंट करता हूं, तो ये इंडेंट इंक्रीज किया। अब यहां पर आते हैं लेआउट में, तो देखें क्या हुआ, 1 इंच इंक्रीज हो गया, पहले क्या था यहां पर 0, अगर मैं 0 करता हूं तो देखें कहां पर जा रहा है। अब आप राइट इंडेंट अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, वहां पर राइट इंडेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, वहां पर राइट इंडेंट का होम में ऑप्शन नहीं था। यहां पर हमारे पास राइट इंडेंट का ऑप्शन है कि आप राइट साइड से अगर पैराग्राफ को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट इंडेंट है और लेफ्ट इंडेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप स्पेस देना चाहते हैं लाइनों के दरमियान में, तो देखें होम के बाद बिफोर स्पेस कितनी हो रही है, 36 तक, ठीक है। इसी तरह आफ्टर क्या हुआ कि जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ तो उसके बाद स्पेस, और ये सारी चीजें हम शेप टूल में पढ़ चुके हैं, अरेंज वाली, ठीक है। अरेंज सारा का सारा हम शेप टूल में स्टडी कर चुके हैं कि उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए किसी शेप की, उसके रैप टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड कैसे लेके आते हैं, ब्रिंग बैकवर्ड कैसे लेके जाते हैं, ये सारा हम लोगों ने स्टडी किया है कहां पर, शेप में, ठीक है।